अब देखिए कुंभ राशि 2026 में लाभ के 4 योग बनेंगे। कब और कैसे, ये आज हम बताएंगे आपको। देखिए प्रथम योग बन रहा है लाभ का, ये देखिए प्रथम योग, ये दूसरा योग, ये तीसरा योग और ये चौथा योग। दादा आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन चारों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे किस प्रकार से। चलिए पहले उससे पहले आप जान लें, जो ये नंबर दिए हुए हैं ये हाउस नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये घर दर्शाते हैं। और ये आपकी राशियां हैं, जो जो राशियां दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वीं नंबर की राशि। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेष, वृषभ, ठीक है, तीसरी मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और ये मीन। ठीक है, अब समझ लिया आपने। अब हम एक चीज़ और आपको विस्तार से समझाएंगे कि देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ योग बनाता है। ठीक है, अब समझिए ये शनि अभी इस समय कहाँ विराजमान है, ये देखिए। सबसे पहले शनि आपके दूसरे घर में विराजमान है और मीन राशि में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये यहाँ पर कब आए? शनि राशि में 29 मार्च 2025 से विराजमान है। यहाँ पर 29 मार्च 2025 से आपके मीन राशि में विराजमान है और ये 2.5 वर्ष के लिए रहेंगे। अब समझिए आप, ठीक है, ये 2.5 वर्ष के लिए रहेंगे। कहने का मतलब ये आपके 3 जून 27 को, 3 जून 27 को ये आपके तीसरे घर में जाएंगे। समझ गए आप? जो मेष राशि है इसमें आएंगे, तीसरे घर में मेष राशि में आएंगे। ये तब आपका तीसरा चरण समाप्त होगा 7.5 का। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। और दूसरा, अब हम दूसरी बात करते हैं राहु के बारे में। राहु 18 मई 2025 को आपकी राशि में आए थे और ये 5 दिसंबर 2026 तक इसमें विराजमान रहेंगे। 5 दिसंबर 2026 तक इधर विराजमान रहेंगे। इनका यहाँ विराजमान होना कुंभ राशि के लिए यह वर्ष राहु का है, ये समझ लीजिए स्पष्ट बात। राहु आपकी लगन में विराजमान है और साथ में शुक्र, दोनों इनका योग जो बन रहा है ये हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप समझिए प्रथम योग के बारे में। बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक इन चारों ग्रहों का योग आपके 12वें घर में बन रहा है। चतुर्ग्रही योग बन रहा है, चारों ग्रहों का योग साथ होना चतुर्ग्रही योग बन रहा है। अब चतुर्ग्रही योग जो बन रहा है इससे आपको सबसे ज्यादा लाभ क्या होगा? पहला, कर्ज से छुटकारा, रुके हुए धन का आगमन। और प्रथम लाभ तो चतुर्ग्रही योग में एक तो सबसे प्रथम आपका होगा कर्ज से छुटकारा। नंबर दूसरा, नए व्यापार की शुरुआत। नंबर तीसरा, आपको किसी नए रिश्ते की शुरुआत 17 जनवरी से। समझ गए आपने? अब आप एक चीज देखिए, इस घर में चारों ग्रह विराजमान है और ये चारों ग्रह अगर जिस घर में विराजमान होते हैं वह ग्रह सक्रिय हो जाता है एक तरह से देखा जाए तो। अब यह ग्रह सक्रिय होगा तो क्या होगा? पता है आपका मनी लॉस, व्यर्थ के खर्चे। अब ये चारों ग्रह आने से आपके ये सारे काम, मतलब आपका एक तरह से मनी लॉस जो हुआ है उसको कवर करेगा। दूसरी बात, जो खर्चे व्यर्थ किए हुए हैं वो बंद हो जाएंगे। अब आपके धन का आगमन होने लगेगा। यह एक बहुत प्लस पॉइंट है इसमें आपके उस ग्रह में। मतलब यहाँ से कुल मिलाकर खर्चे कम हो जाएंगे, धन लाभ शुरू हो जाएगा। 17 जनवरी से ये चीज़ स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है, दूसरी घटना पहले ये। अब राहु थे तो यहाँ पर शुक्र भी आ गए। यहाँ पे राहु पहले से विराजमान थे और शुक्र भी आ गए आपके। अब जब यहाँ पे 6 फरवरी को शुक्र का आगमन होगा। अब ये राहु और शुक्र का एक ही ग्रह में आना ये युति होती है, इसे युति कहा जाता है। हम आपको इस युति बोलेंगे इसे। और ये युति का लाभ क्या होगा? आपका विदेश में कोई भी धन मिलेगा, प्राप्ति, या विदेश यात्रा, या रुका हुआ कोई भी कार्य आपका विदेश में है वो पूरा होगा। अब तीसरी घटना, अब यहाँ पर देखेंगे आप तीसरे ग्रह में घर, जब ये 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें गुरु और शुक्र साथ होने पर गज लक्ष्मी योग बन रहा है। यह योग ऐसा है, जब गज लक्ष्मी योग बनता है तो 3 फायदे होते हैं, आप समझिए। एक तो विवाह की बात, व्यापार में लाभ। और देखिए व्यापार में लाभ होगा, यहाँ पर नया व्यापार शुरू होगा। समझिए आप, दोनों चीज़ों में फर्क है। यहाँ व्यापार जो कर रहे हैं उनको लाभ होगा, और इसमें देखिए तीसरी चीज़ क्या, विदेश में रहकर कमा रहे हैं तो उसका लाभ होगा आपको। इस तब ये गलत योग बनता है। अब ये आपकी देखिए तीसरी घटना। अब चौथी घटना यहाँ देखिए, जब ये यहाँ से निकल के 2 जून को यहाँ प्रस्थान करेंगे तो ये 8 जून 2026 को शुक्र भी यहीं आ जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पर जो आपके कार्य नहीं हुए थे, वो यहाँ पर चौथा योग जो बनेगा, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और फिर यहाँ पर भी आकर ये आपका गजलक्ष्मी योग बनाएँगे, ठीक है? अब समझिए आप, यहाँ पर जो गजलक्ष्मी योग बनाएँगे, तो ये भी आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं इस घर में बैठकर। अब आप समझिए कि लाभदायक है, पर कुछ बातों का कुंभ राशि को ध्यान रखना होगा। योग ग्रहों की दशा से बनते हैं, लेकिन उसका लाभ भी मिलता है, लेकिन आपके बर्ताव और कर्म ग्रहों की दशाओं को बिगाड़ देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। राहु आपके लगन में बैठे हुए हैं। अगर आपने कोई व्यभिचार या गलत कार्य या खान-पान में आपकी समय सीमा या समय का उपयोग अच्छे खान-पान का नहीं किया, आपने सात्विक भोजन करना है। अगर आप गलत रास्ते पे चलोगे, तो ये जो योग है, ये गलत हो जाए, एक तरह से योग का असर नहीं होगा। लेकिन राहु आपके लगन में बैठने के अनुसार आपको जितना लाभ नहीं उतना नुकसान दे जाएँगे, समझिए आप। इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने सद्कर्मों से भक्ति मार्ग पर चलें और ये चीज़ें आपके जीवन को बदल के रख देंगी। कुंभ राशि के लिए यह वर्ष 2026 इतना मौके का वर्ष है कि इसने कभी सोचा नहीं होगा।